तो बच्चों, मैं आपको आज बताऊंगी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेक्शन ए। तो सेक्शन 1 में आपको क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 72 डिग्री। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताती हूँ। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक को आपके इसके बराबर करना होगा। देखिए, अगर हम 90 में से 18 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 72 मिल जाएगा। ठीक है, हमें इसी चीज़ को अप्लाई करना है, इसमें लागू करना है। ठीक है, तो हम अगर इसको करते हैं, इसको अगर हम हल करते हैं तो कैसे करेंगे, इसको ध्यान से देखें। देखिए साइन, ठीक है, तो साइन अगर हमें लिखना है तो साइन ए बराबर क्या होता है? मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि साइन ए बराबर क्या होता है। तो साइन ए बराबर होता है कि कॉस 90 माइनस ए। ठीक है, कॉस 90 माइनस ए होता है। तो साइन ए, हमारे पास ए कितना डिग्री है? यानी 18 डिग्री है। ए कितना है? 18। यहाँ 18 घटाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो हम इसको करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना है? साइन 18 डिग्री इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? कॉस 9 कितना मिल जाएगा? 72 डिग्री। ठीक है, इस चीज़ को अब हम इस क्वेश्चन में रख देंगे। ठीक, तो क्वेश्चन में रखते हैं हम। तो साइन 18 की जगह में कितना रखना है? कॉस 72 डिग्री। तो लिखते हैं कॉस 72 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 72 डिग्री। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया तो कितना आंसर मिला? 1। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित का मान निकालिए। ठीक है, तो मैंने एक वीडियो में ये इस क्वेश्चन को बता के समझाया है कैसे बनेगा। फिर चलते हैं अब इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है tan 26 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉट 64 डिग्री। चलते हैं इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा देखते हैं। तो सवाल है tan 26 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉट 64 डिग्री। तो इसको कैसे हल करेंगे हम, इसको देखते हैं ध्यान से। तो हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए याद। ठीक है, पूरक त्रिकोणमिति अनुपात का सूत्र है, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख लीजिएगा तो उसमें समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। तो tan 26 डिग्री को हम कैसे लिखेंगे, इसमें से जिसको भी आप चेंज करना चाहें उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो tan a बराबर होता है, फॉर्मूला tan a बराबर होता है कॉट 90 माइनस ए। ठीक है, तो tan a, अब हम देखेंगे प्रश्न में a क्या है। a हमारे पास 26 डिग्री है। ठीक है, तब यहाँ पर रखेंगे tan 26 डिग्री इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस 26 डिग्री। ठीक है, अब ये 26 में से 90 में से 26 अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? कॉट 64 डिग्री बचेगा। अब tan 26 की जगह पे हमें कॉट 64 रख देना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो हम रखते हैं इसको। यहाँ पर आप अगर एग्जाम में जाते हैं तो आप लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि क्या होता है, tan 26 इक्वल्स टू कॉट इतना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? अब लिख देंगे कॉट 64 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉट 64 डिग्री। अब डिवाइड में है तो क्या होगा? एक बार में कटेगा ही, तो एक बार में, तो इसका आंसर 1 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, तो अब इसको बनाते हैं हम। हाँ, तो देखते हैं इस सवाल की तरफ। cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो हम लिखेंगे कि जैसा कि हम जानते हैं कि क्या होता है,
कॉस को या तो चेंज कर दिए तो साइन को, ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप इसी को चेंज कीजिएगा इसको नहीं कीजिएगा, आपकी जैसी इच्छा है। तो मैंने कर दिया है कॉस ए को चेंज कर दिया, ठीक है। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस ए होता है, ठीक है। तो कॉस ए बराबर यहाँ क्या है हमारे पास, ए बराबर है 48 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कितना, साइन 90 माइनस 48, ठीक है। अब इसकी जगह पे हमने ये लिखा, तो 90 में से 48 घटेगा तो कितना बचेगा, साइन 42 डिग्री बचेगा, ठीक है। तो अभी हम इसको प्रश्न में लिख देते हैं। तो कॉस यहाँ पे होगा कॉस 48 डिग्री की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस 48 डिग्री की जगह 42 लिखेंगे, साइन तो लिखेंगे साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब ये कैंसिल आउट हो गया तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पहला का सेक्शन नंबर 4 है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। चलते हैं देखते हैं ये कैसे बनेगा। देखिए सवाल ये है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। वही चीज हम यहाँ पर फिर करेंगे कि हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं भाई, कि कॉसेक ए बराबर होता है सेक 90 माइनस ए होता है, ये हम जानते हैं। तो ए बराबर हमारे पास क्या है, 31 डिग्री। ए बराबर क्या है हमारे पास, 31 डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ कॉसेक 31 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 31 डिग्री, ठीक है। 90 माइनस 31 डिग्री, हम यहाँ पर डिग्री लगाएंगे, ठीक है, सब में डिग्री लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉसेक 31 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, सेक 59 डिग्री, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आया हुआ है, इस वैल्यू को हम इस क्वेश्चन में, जहां पर ये क्वेश्चन है यहाँ पर, तो लिखेंगे कॉसेक 31 डिग्री के स्थान पर, ऐसे भी लिख सकते हैं, के स्थान पर क्या लिखने पे, सेक 59 रखने पर, ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए यहाँ पे सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब आप तो जान ही रहे हो, दोनों कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आंसर, 0, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर। सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दिखाइए कि, यानी कि ये दिखाइए के मतलब है कि इसको सिद्ध करना है आपको कि LHS बराबर RHS हो जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि LHS मिलकर RHS कैसे हो जाता है। मतलब इधर 1 है तो इधर भी 1 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो कैसे हम इसको प्रूव करेंगे, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल क्या कह रहा है कि 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 67 डिग्री इक्वल्स टू 1। पहली बात तो ये देखना है इस सवाल में कि ये क्या कह रहा है। ये दो पक्ष में है, एक है LHS और दूसरा है RHS, ठीक है। तो LHS ये वाला साइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड जिसको बोलते हैं। RHS मतलब होता है राइट हैंड साइड होता है, ठीक है। तो LHS में जो दिया है वो मल्टीप्लाई में दिया है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, मल्टीप्लाई। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री मल्टीप्लाई 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री। अब हमें LHS, यहाँ पर जो ये LHS है इसको 1 करना है RHS के बराबर, ठीक है। तो देखिए 90 में से अगर मैं 48 घटाऊं तो 42 मिलेगा, 90 में से अगर 23 घटाऊं तो 67 मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या मिलेगा, ये पहली बात देखना है कि अगर ये 10 के रूप में अगर मैं इसको करती हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने इसको घटाना है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम उठाते हैं, ठीक है। तो 10 A बराबर कॉट 90 माइनस A होता है, ठीक है। तो 10 के रूप में है लेकिन हमें कॉट में मिल जाएगा। तो क्या करें, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का ही यूज करेंगे, फिर बाद में एक और अनुपात का सूत्र लगाएंगे। तो पहले लिखते हैं यहाँ पे 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, इसको ऐसे रहने देते हैं।
इसको चेंज कर देते हैं हम, क्या लिख देंगे यहाँ पे, कॉट ए की जगह कितना है 42 डिग्री, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे कॉट 90 माइनस 42 डिग्री, ठीक है। इसको भी वैसे लिख देंगे कॉट 90 माइनस 67 डिग्री, ठीक है। यहाँ डिग्री लगाएंगे तो ये हो गया। अब आगे क्या करना है, यहाँ लिख दीजिए tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan, अब ये भी tan हो जाएगा, देखिए tan 48 डिग्री, सॉरी कॉट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, सॉरी मिस्टेक हो गया, कॉट होगा कॉट 48 डिग्री और यहाँ हो जाएगा कॉट 67 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, अब हमें ये कैसे कैंसिल करना है, तो कॉट होता है, आप जानते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम कि हम जानते हैं कि क्या होता है, tan बराबर हम इसको रेशियो अनुपात में क्या लिख सकते हैं, 1/cot लिख सकते हैं ना। तो हमें कॉट लाना है, तो कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं ना। तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, तो इस लाइन को मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, देखिए tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, फिर यहाँ आ जाएगा 1/10 48 डिग्री इंटू 1/10 23 डिग्री, ठीक है। इस चीज को देखेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर ये करना है, तो यहाँ देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, यानी LHS में हमको क्या मिला, LHS बराबर 1 है, और आप देख रहे हैं कि सवाल में भी क्या है, 1 है, तो LHS इक्वल्स टू RHS, यही दिखाना है आपको। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1, प्रूव हो गया। तो आगे एक सवाल और है, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड सेक्शन है, क्या है, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री बराबर अब 0, इसको प्रूव करना है, ठीक है। चलते हैं देख, तो सवाल हमारे पास क्या है, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री। अब देखिए उस पहले वाले सवाल में मल्टीप्लाई था, लेकिन अभी वाले सवाल में यहाँ माइनस है, इस तरफ दोनों cos है और इस तरफ दोनों साइन है, ठीक है। और हमको प्रूव करना है कि इधर 0 है तो इधर भी क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम भी यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, ठीक है। सूत्र लगाएंगे तो सूत्र हमारा क्या है, सूत्र है हमारा कि cos को हम साइन में बदल देते हैं, तो cos A बराबर होता है साइन 90 माइनस A होता है, ठीक है। और साइन को अगर बदलते तो साइन क्या होता, cos के बराबर होता। तो हम एक ही पक्ष को बदल सकते हैं, किसी एक पक्ष को बदल देंगे, इसको या तो फिर इसको, तो इन दोनों को हम साइन के फॉर्म में बदल देते हैं, तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको बदलते हैं, तो लिखते हैं cos 38 डिग्री बराबर कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 38 डिग्री, ठीक है। पहला हो गया ये। दूसरा क्या है, cos 52 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 52 डिग्री लिखेंगे। पर ध्यान रहे, ये जब घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 52 आ जाएगा, और इसमें से ये घटाएंगे तो 38 आ जाएगा, ठीक है। तब इसको लिखते हैं हम, तो पहले हम लिखेंगे cos 38 का, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। सवाल में लिखते हैं cos 38 की जगह क्या लिखना है हमें, साइन 90 माइनस 38 डिग्री, ठीक। अब cos ये 52 की जगह, तो 52 की जगह भी हम लिखते हैं, इसको ऐसे ही अभी लिख देते हैं, फिर आगे वाले में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं, साइन को क्या लिख देंगे, अब यहां पर ये साइन हो गया, इसको लिख दीजिए साइन 38, 90 में से 38 घट गया तो कितना बचेगा, 52 बचेगा, 10 में से 8 गया 2, और ये 8 में से 5 गया, सॉरी 3 गया 5, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हमें बदलना है, तो इसको हम लिख देते हैं साइन 90 माइनस, अब इसकी जगह क्या लिखना था, 50, कितना लिखना है, देखिए 52 का क्या है 52, 90 माइनस 52 डिग्री, ये हो गया। अब इसको क्वेश्चन को फिर से ऐसे लिख दीजिए, किसी एक को ही बदलना है, ध्यान रहे किसी एक को ही बदलना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन 52 डिग्री, और यहाँ पर भी हो जाएगा साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री बराबर 0। देखिए ये सब कैंसिल हो गया, ठीक है,
सारा कुछ कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो गया 0 बराबर 0, यानी LHS इक्वल्स टू RHS।